Alright, hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back guys. Finally आज तो बहुत ढेर सारे मजेदार अपडेट्स लाए हूं आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। Alright UFC फाइट फैन, चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस UFC 308 का फाइट हो चुका है कैंसिल। अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस सिरिल गन का ये जो रीमैच सेट कराया गया था UFC 308 के इवेंट के लिए, अनफॉर्चुनेटली अब ये फाइट नहीं होने वाला है एंड इस फाइट को पुश कर दिया गया है UFC 310 यानी कि 310 के इवेंट के लिए, जो कि दिसंबर में होने वाला है, जो कि UFC का लास्ट एंड फाइनल पेपर भी होने वाला है इस साल का। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो अलेक्जेंडर वोल्कोव इंजरी की वजह से उन्होंने फाइट से कर लिया है पुल आउट एंड वो अब फाइट करेंगे UFC 3010 में दिसंबर में अगेंस्ट सिरिल गन। तो ये रीमैच जो कि था तो होता तो बहुत ही मज़ेदार UFC 308 में, बट अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से अब ये फाइट हो चुका है कैंसिल। तो होप करते हैं कि UFC 310 में काफ़ी बढ़िया फाइट करेंगे ये दोनों। लेकिन अब UFC 308 में अब कौन सा यहाँ पर मतलब फाइट रिप्लेस करेगा इस कैंसिल फाइट को, ये देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट पे चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 307 के ट्रेनिंग कैंप में एलेक्स परेरा ने शामिल कर लिया है शॉन स्ट्रिकलिन को। अब दोस्तों आपको पता है कि UFC 307 में जहां पर एलेक्स परेरा तीसरी बार अपने लाइट हैवीवेट टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट खलील राउंटी जूनियर, एंड ये फाइट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये फाइट बहुत ही कड़क होने वाला है दोनों ही फाइटर्स के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एलेक्स परेरा जो कि ट्रेनिंग कैंप में इन्होंने शामिल कर लिया है शॉन स्ट्रिकलिन को, इसका फायदा कितना मिल सकता है चलो आप भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि शॉन स्ट्रिकलिन आपको पता है कितने ज़्यादा खतरनाक कार्डियो किंग है भाई। मतलब दिन भर जिम में पड़े रहते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि मेरे पास और कुछ दूसरा कुछ काम नहीं है, मुझे बस यही आता है। वो दिन भर जिम में रहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं। उनका कार्डियो किस लेवल का है ये तो हम लोगों ने देखा ही है, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है एलेक्स परेरा को इस टाइम पे ट्रेनिंग करना विथ शॉन स्ट्रिकलिन, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलिन ये अपने डिफेंस को काफ़ी कड़क रखते हैं और अपने डिफेंस से ही ये एक पावर बॉम्ब भी निकालते हैं। हमने देखा था फाइट अगेंस्ट इजराइल अडेसानिया, कैसे अपने डिफेंस से उन्होंने एक चुपके से निकाला एक ऐसा शॉट जो कि ड्रॉप कर दिया था इजराइल अडेसानिया को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है यहाँ पर, मतलब कैसे फाइट का पेस बढ़ाना है। एलेक्स परेरा नो डाउट इनके पास पावर तक कमाल का है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि एलेक्स परेरा बीच बीच में थोड़ा सा ओपनिंग दे देते हैं, ये अपना थोड़ा सा चिन को ओपन रख देते हैं जहां पर मौका मिल जाता है उनके ओपोनेंट को उनको हिट करने का। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो टैक्टिक्स सिखाई देंगे, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलिन का भाई जो गार्ड है ना भाई अतरंगी टाइप का है, मतलब बहुत कमाल का है, बहुत ही अलग टाइप का लगता है, मतलब उनका डिफेंस काफ़ी कड़क तो रहता है। खैर अब देखना होगा कि ये ट्रेनिंग कैंप कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं और शॉन स्ट्रिकलिन का एक्सपीरियंस कितना काम आता है और किस हद तक यहाँ पर तैयारी करवा पाएंगे शॉन स्ट्रिकलिन कि एलेक्स परेरा एब्सोल्युटली फिनिश करने का यहाँ पर दमखम लेके उतरे ऑक्टागन के अंदर में UFC 307 में अगेंस्ट खलील राउंटी जूनियर। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस फाइनली हमजात चिमाएव ने डिस्क्लोज कर दिया है एक्चुअल में रीज़न क्या था उनके और हबीब नूरमगोमेडोव के बीफ को लेकर। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था? तो ये सब कुछ देखो शुरू हुआ कब, जब 2001 में रमज़ान कैडरलॉव ने उनको इनवाइट किया था हबीब नूरमगोमेडोव को उनके जो चैंपियनशिप है वहाँ पर फाइट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे फाइट करने के लिए एब्सोल्यूट चैंपियनशिप आजमात बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इनवाइट किया था हबीब नूरमगोमेडोव को फाइट के लिए। और इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए हमजात चिमाएव ने कहा था कि भाई अगर ऐसा होता है ना तो एब्सोल्युटली मैं उसको स्मैश कर दूंगा, यानी कि हमजात चिमाएव बिल्कुल फिनिश कर देंगे हबीब नूरमगोमेडोव को। तो आखिर में क्या हुआ और भी बहुत से क्या रीज़न है, ये सब कुछ आप डिटेल में सुन लो खुद हमजात चिमाएव की जुबानी। близко взял, там кто-то мне сказал, Хабиб тебя размажет, потом я ответил этому чуваку, ну не надо было, знаешь, ответил, если Хабиб захочет, тогда я готов его размазать, ну если Хабиб захочет меня размазать, я вот так и ответил. И потом создали такую щемиху, как будто я его хотел размазать. Взяли из контекста. Ну да, потом медиа закрутили, потом Хамзат хочет размазать Хабиба. И походу я Абубакар увидел то, что, ну как медиа написала, потом я как просто он выложил, в личку написал, он не ответил, наверное, и не увидел, может, не знаю. Хотел посидеть, поговорить с ними, чтобы не было такого непонимания, да, что мы до этого в Вегасе сидели, вместе кушали, и вроде нормально все было. Хотел вот так решить. Ну, случилось то, что случилось. А сейчас какие у тебя отношения с Хабибом? Ну, лично так близко друг друга не знаем, ну, я
सुना आप लोगों ने हमजा चिमाएव का क्या है यहाँ पर कहना कि भाई जब मैं यूएफसी में आया था और उनको हाइप क्रिएट करने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं है भाई, देखते ही देखते वो छा गए एंड सब लोग उनको कंपेयर करने लगे थे कि भाई वो ऐसा है, वो हबीब नूरमगोमेडोव है, वो हबीब नूरमगोमेडोव 2 वो है, ये है। इस चीज़ से भी काफ़ी ट्रिगर हो गए थे हमजा चिमाएव एंड हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ये कह दिया था कि मतलब फैंस मतलब बोल रहे थे कि हमजा चिमाएव को स्मैश कर देगा हबीब नूरमगोमेडोव। तो इसके कमेंट के रिप्लाई में हमजा चिमाएव का ये भी कहना था कि अगर वो मुझे स्मैश कर सकता है तो मैं भी उसको बिल्कुल स्मैश कर सकता हूँ। तो इसी को लेकर सारा लफड़ा शुरू हो गया था। लेकिन हमजा चिमाएव का कहना है कि सब लोग यहाँ पर कंपेयर करते रहते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर कोई यहाँ पर अपना खुद का आइडेंटिटी बनाने आता है, हर कोई अलग है, हर फाइटर अलग है और हर कोई अपना ओन लेगेसी बनाना चाहता है। मैं यहाँ पर किसी का कॉपी या डुप्लीकेट बनने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये एक तरीके से बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारा कुछ चालू हो गया था, ये एडमिट किया है और इसको मानते हैं कि गलती हो गया है। तो अब सब कुछ जो कि शॉर्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर हमजा चिमाएव वर्सेस हबीब नूरमगोमेडोव के बीच में सच में होता फाइट, क्या लगता है आपको, कौन मारता बाजी? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस रिसेंटली तो आपको याद ही होगा कि थोड़ा बहुत एक तरफ से कह सकते हैं कि थोड़ा बीफ स्टार्ट हो गया था इस्लाम मखाचेव, उमर नूरमगोमेडोव और न्यूली वाले वेंटरवेट चैंपियन मेराव डेलुशवेली के बीच में। ये चीज़ को लेकर कि आखिर कौन एक्चुअल में रशियन है, कौन नहीं है, कौन दागिस्तानी है, कौन नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर जब मेराव डेलुशवेली ने कहा था कि उमर नूरमगोमेडोव, इस्लाम मखाचेव ये सब दागिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये लोग रशिया के नहीं है, इनको कोई हक नहीं है रशिया को रिप्रेजेंट करने का या फिर उसका फ्लैग को होल्ड करने का, क्योंकि ये एक्चुअली में दागिस्तानी है ना कि रशियन से। और इस चीज़ का रिप्लाई देते हुए इस्लाम मखाचेव का कहना है कि शायद मेराव को पता नहीं है कि एक्चुअली में दागिस्तान भी जो कि एक रशिया का हिस्सा है, तो हम लोग रशियन है ना कि दागिस्तान है। तो इस चीज़ को लेकर मतलब फिर दोबारा अब जो मेराव डेलुशवेली है उन्होंने भाई यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हुए क्लैप बैक किया है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इस्लाम मखाचेव और उमर नूरमगोमेडोव बाकी सभी को मतलब ना चाहते हुए भी रशिया को मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्या है क्या नहीं है, चेक आउट द वीडियो। Islam or someone I saw said something about you. Конечно, в Америке живет, не разбирается в этом. Дагестане. Islam say we all know the Khabib and Islam, they are from Dagestan. Yeah. Khamzat is from Chechnya. Mosar Evloev from Ingushetia. They are, I mean, it's not independent countries, but all different countries. Yeah, you know? they're not Small exactly. countries. They are Muslim people. They have own culture, own tradition. Yes. Type people, we call them Caucasian people. But now, so like I'm not gonna say occupied, but yeah, somehow the Russia take over those countries and they have to represent Russia. And I say, when somebody asks me, Umar is from Russia, that's why I said no, Umar not from Russia. He's from Dagestan. He's Caucasian, you know. And like we are friends, and they are tough people like Georgia, you know. So I said he's from Dagestan, but he just represents the Russian flag. I understand, but he's not a. But Islam say Not actually Russian, yeah. yeah, but Islam say no, we are part of the Russia. So I understand, you know. It's Yeah, like, it gets complicated. तो गाइस सुना आप लोगों ने कि यहाँ पर मेराव डेलुशवेली का कहना है कि देखो एक टाइम पे जो कि था नहीं दागिस्तान हिस्सा रशिया का, बट क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे रशिया के अंडर में आ गया है तो ना चाहते हुए भी इन सारे फाइटर्स को रशिया को यहाँ पर मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ता है। नहीं तो समझ सकते हो ना, थोड़ा सा पुतिन बम्बू बजा देगा कि भाई दागिस्तान का नहीं, तुम लोग रशिया के हो। तो समझ रहे हो, थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर भारी पड़ सकता है इस्लाम मखाचेव या फिर बाकी जितने भी फाइटर है जो है तो दागिस्तान का, बट उनको रशिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल दागिस्तान जो कि रशिया के अंदर में है, ऐसा कहना है मेराव डेलुशवेली का। एंड साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताएंगे कि यूएफसी फाइटर्स ये लोग कितना मेहनत करते हैं, किस लेवल पे मतलब इस लेवल पे आने के लिए उनका कितना मेहनत होता है। ज़रा सा ये अब पिक्चर्स जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये उन दिनों का है जब मेराव डेलुशवेली एक कंस्ट्रक्शन मतलब काम किया करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम किया करते थे, जहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं ना, सेम वही करते थे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ईटा बालों का ये काम किया करते थे। एंड यूएफसी में इतने हाई लेवल पे होने के बाद भी ये काम किया करते थे क्योंकि यूएफसी का पे जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था। मेराव डेलुशवेली को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था यूएफसी में फाइट करने के बावजूद, उनका पैसा ठीक ठाक नहीं मिलता था क्योंकि तब यूएफसी का पे इतना कुछ खास होता नहीं था उनके लिए, जो कि मतलब उनके लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो ना चाहते हुए भी उनको फाइटिंग तो करना पड़ता था, साथ ही उनको कंस्ट्रक्शन का वर्क भी करना पड़ता था। लेकिन फिलहाल अब फाइनली उन्होंने सब कुछ अब पीछे छोड़ दिया है एंड अब वो फुल टाइम यूएफसी फाइटर बन चुके हैं। अब उनको मतलब दूसरा कोई काम करना नहीं पड़ता था, लेकिन एक टाइम के उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। तो भाई आप देख सकते हो भाई इस चीज़ के लिए तो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट बनता ही है मेराव डेलुशवेली और इनके जैसे और भी जितने फाइटर्स हैं जो भाई कितना मतलब स्ट्रगल करते हैं इस लेवल पे आने के लिए, क्योंकि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता दोस्त, उसके लिए बहुत
मेहनत करना पड़ता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मेरा डेलिश वैली के लिए आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।